बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को सीटों की उलझन से जूझना पड़ रहा है। पहले महागठबंधन का हाल बताते हैं। आरजेडी का 28, कांग्रेस का 9, लेफ्ट का 3 सीट पर लड़ना तय है। लेकिन पूर्वी चंपारण और नवादा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। हाजीपुर और गोपालगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान है। कटिहार सीट पर भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सभी का दावा है। माले को आरा और काराकाट सीट में से कोई एक चाहिए। सीपीआई को बेगूसराय सीट चाहिए। ऐसे में एनडीए में बीजेपी का 17, जेडीयू का 16, एलजेपीआर का 5, कुशवाहा और मांझी का एक सीट पर लड़ना तय माना जा रहा है। जेडीयू को काराकाट और गया सीटिंग छोड़नी पड़ सकती है। कुशवाहा को काराकाट और मांझी को गया सीट मिलना है और ऐसे में जेडीयू औरंगाबाद या शिवहर सीट मांग रही है। दोनों बीजेपी की सीटिंग है और जेडीयू की एक अन्य सीट पर कुशवाहा का दावा है। कुशवाहा एक और सीट सिवान या सीतामढ़ी से मांग रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की सीटें कम होकर 15 हो जाएंगी। एलजेपी कोटे की नवादा सीट बीजेपी अपने पास ले रही है। आगे बढ़ेंगे। बिहार से जुड़ी अगली खबर से आपको खबरदार करते हैं, जहां सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार से एक और शख्स चुनावी राजनीति में एंटर होने जा रहा है। यह नाम है अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का, जिनका नाम बिहार की सारण सीट से चर्चा में आ रहा है। ये वही सीट है जिससे खुद लालू 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने गए थे। रोहिणी अगर चुनावी राजनीति में उतरती हैं तो लालू परिवार से वो छठी सदस्य होंगी। जहां लालू और राबड़ी देवी पहले उतरे, फिर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती राजनीति के मैदान में आए। रोहिणी राजनीति में आती हैं तो परिवारवाद के जिस मुद्दे पर बीजेपी उन्हें घेरती है, वो इसे एक और मुद्दा बना सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के लिए ही चिंता करता है, आज भी पत्नी को, बेटा को, बेटी को और जो उनसे अपने परिवार के लोग जुड़े हैं उसी की चिंता में ये चिंतित रहते हैं, उसी को बढ़ाएंगे। यही इनका लोकतंत्र है। जो रोहिणी आचार्य जी ने इस पूरे समाज में जो समाज हमारा विकृत होता जा रहा था और समाज में जो उन्होंने जिस तरह का मिसाल पेश किया है वो अद्भुत है। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि रोहिणी आचार्य जी को आप लोकसभा से चुनाव से उनको वहां पर भेजें। हम लोग भारी बहुमत से जिता करके उनको भेजेंगे।